हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं होगी। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने दो लाइफ प्रोसेस को खत्म कर दिया है, बिल्कुल बारीकी से किया है, न्यूट्रिशन को और रेस्पिरेशन को। दो लाइफ प्रोसेस और बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। इसकी भी बारी है अब बारीकी से खत्म होने की। तो चलो ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बारीकी से। तो ट्रांसपोर्टेशन का आखिर मतलब क्या होता है? किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करके ले जाना। जैसे गाड़ियां ले जाती है, तुम व्हीकल पे ट्रेवल करते हो, बस में या बस से ट्रांसपोर्ट, बस इधर ट्रांसपोर्ट, ट्रेन इधर ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो या किसी चीज का ट्रांसपोर्ट। वैसे ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब वो कैसे होता है उसकी बात करनी। जैसे हमने पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसमें फूड को तोड़ तोड़ के हर एक सेल तक पहुंचाया जा रहा था। फूड को तोड़ तोड़ के हर एक सेल तक पहुंचाया जा रहा था। हम मान तो गए हर एक सेल तक वो पहुंच रहा है, लेकिन वो पहुंच कैसे रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। हमने रेस्पिरेशन में बात की कि ऑक्सीजन पहुंचता है उस खाने के पास, तो ऑक्सीजन पहुंचता है, वहां से CO2 निकलता है। अरे पहुंचता कैसे है वो बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में बोल रहा हूँ, इस टॉपिक में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। हमारे बॉडी में ब्लड है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। और ब्लड हमारी बॉडी में है जिसको चाहिए पंप करने वाला कुछ। क्या चाहिए? जिसको चाहिए कि कोई पंप करे ताकि वो हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी में अच्छे तरीके से फ्लो करता रहे। और इसीलिए जरूरत होती है हमें ह्यूमन हार्ट की। किसकी जरूरत होती है? दिल। हमारा दिल मेरे पास है, मेरा दिल। क्या तुम्हारा दिल आपके पास है? क्या आपका दिल आपके पास है या किसी और ने चुरा लिया है? बता देना। सो हार्ट हमारे अंदर होता है कि नहीं? अंदर होता है या बाहर होता है? अंदर ही होता है ना। अच्छा, इसका जो साइज होता है, याद रखना, साइज ऑफ हार्ट क्या होता है? इट इज एज बिग एज आवर फिस्ट। फिस्ट यानी मुट्ठी। मुट्ठी के बराबर होता है ये साइज। किसका साइज? हार्ट का साइज। तो हमारे दिल का भी साइज हमारे मुट्ठी के बराबर ही होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी साउंड की, एस फॉर साइज, एस फॉर साउंड, इसकी साउंड धक धक करने लगा वो गाना सुना ना? धक धक वाला साउंड नहीं होता है, दिल की साउंड धक धक नहीं होती है। अगर आपको लगता है अभी भी धक धक साउंड होती है, तो दिल की साउंड धक धक नहीं होती है। दिल की साउंड होती है लव डब। क्या होती है? लव डब। अब बताओ, जब दिल ही ये बोलता है तो हम क्या ना करें? क्या बोलता है? देखो, दिल क्या बोलता है? लव करो और लव में डूब जाओ। दिल की साउंड आवाज आती है दिल से, लव करो और लव में डूब जाओ। यानी लव डब इज द साउंड ऑफ हार्ट। मजाक करो, सीरियस मत लेना कि आज से ही लव करेंगे और उसी में डूब जाएंगे, सर जी ने बोला है यही करेंगे, ऐसा मत करना। तो दिल की साउंड होती है लव डब। इतनी बात आपको आई समझ? अच्छा, हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है ताकि ब्लड क्या करे? अच्छे तरीके से हर जगह ट्रांसपोर्ट करे न्यूट्रिएंट्स का, कोई भी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे तरीके से होता है। तो अब समझ लेते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे। अच्छे तरीके से संडे में देखना, मजा आ जाएगा आपको। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस रहे अच्छे तरीके से। टॉपिक का नाम तो आप डाल दोगे ना, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा देखना, मैं आपको हार्ट का डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे उस हार्ट के डायग्राम से। देखो, ये है दिल, मेरा दिल। अब ये मत बोलना मेरा दिल है डब्बा जिसमें 4 छोटे छोटे छेद हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं दिल बना रहा हूँ, आप हार्ट का डायग्राम बुक से देख सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्लैरिटी मिलेगी इसी से। उससे आपको इतना समझ नहीं आएगा, इसको देखने के बाद उसे देखोगे तो पक्का आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये है मेरा दिल। अरे कितने दिल बनाओगे? ये है लंग्स। ये क्या है? लंग्स। ये हार्ट, दिल है हमारे पास। नीचे अभी मैं कुछ बनाऊंगा, उसकी चिंता भी न मत करो। अब देखो, दिल में होते हैं 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर। ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहते हैं। अच्छा, ये ऊपर है और लेफ्ट है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। अब आप बोलोगे कि लेफ्ट कैसे है? ये तो राइट में दिख रहा है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, बायो में आप जितने भी डायग्राम बनाओगे उसका लेफ्ट राइट ऐसे नहीं करना कि ये लेफ्ट है ये राइट ऐसे कर दो, नहीं। बिल्कुल उसके सामने ऐसे खड़े हो जाना।
अब बताओ लेफ्ट ये है ना और राइट ये है, तो इसी तरीके से आपको बायो में डायग्राम बनाने हैं, लेफ्ट राइट इसी तरीके से लेना है। जब आप कॉपी के पेज पे डायग्राम बना रहे होगे तो उसको अपने दिल पे लगा कर देख लेना, जब दिल का डायग्राम बना रहे होगे तो अपने ही दिल पे लगा कर देख लेना और फिर लेफ्ट राइट कर देना, तो आपको पता लगेगा ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है ना, ऐसे ही करना है, ऐसे करने चलेगा फिर गलत हो जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट एट्रियम ये हो गया और ये क्या हो जाता है, राइट एट्रियम। इसी तरीके से ये क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल। तो समझ आई बात, ऊपर वाले दोनों एट्रियम, नीचे वाले दोनों क्या हो गए, वेंट्रिकल। अब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल भी होगा, लेफ्ट राइट एट्रियम भी हो गई। आपको आई बात समझ में इतनी? ठीक है, अब हम बात थोड़ी सी समझ लेते हैं। क्या देखो, लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजन, जब हमने सांस ली ऑक्सीजन आ गया, कैसे आया, पूरा रेस्पिरेशन में बताया क्या क्या चीज ट्रैवल करके आया लंग्स में, एल्वियोली तक पहुंचा था जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेकिन यहाँ पे होता कैसे है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे एक ट्यूब होती है, अब इस ट्यूब का नाम अभी बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। ये ट्यूब होती है इस तरीके से, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, जो कि ऑक्सीजन को क्या करती है, कैरी करती है। इसमें होता है ऑक्सीजन, इसलिए इस ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, यानी ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन, ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंच गया। सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में। हमारे लंग्स तक देखो ऑक्सीजन पहुंचा, उसके बाद दिल पे कैसे पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा लेफ्ट एट्रियम में इस ट्यूब से। अब इस ट्यूब का नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से जाता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ना कोई सा चैम्बर ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है तो बिल्कुल रिलैक्स रहता है। जैसे ही वो भर जाता है, दूसरे वहां पे मतलब दूसरे चैम्बर में ब्लड ज्यादा होता है तो वो एक्सपैंड होता है, मतलब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे देखो लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे था, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, लेफ्ट एट्रियम बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, ब्लड आ रहा है, भर गया। इसमें जब भर गया वैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वैसे ही ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तब तक लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल शांत था, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ब्लड पहुंच जाएगा, क्योंकि अब ये शांत है, क्योंकि ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है। जब कोई सा चैम्बर ब्लड को कलेक्ट करेगा तो ये शांत रहता है, बिल्कुल आराम से एक्सपैंड रहता है। लेकिन अगर ये भर जाएगा दूसरे चैम्बर में इसको भेजना रहेगा तो तुरंत ये क्या करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इतनी बात आई समझ? तो पहले लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसके बाद यहां से ट्यूब निकलती है, यहां से ट्यूब निकलती है, और फिर इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बात हमेशा आप याद रखना कि अगर ब्लड हार्ट जो हमारा दिल है उसके अवे जाएगा, अगर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट जाएगा तो वो ट्यूब का नाम हम रखेंगे आर्टरी। अगर ब्लड टूवर्ड्स द दिल जाएगा हमारे, उसको बोलते हैं वेन्स। अब देखो ये जो ब्लड गया है, ये जो ब्लड इस ट्यूब से ब्लड गया है, ये दिल से दूर जा रहा है ना। अब ये ब्लड इस दिल से दूर जा रहा है तो इस ट्यूब का नाम हमने रख दिया आर्टरी। अगर इस दिल की तरफ आता, इस दिल की तरफ आता तो हम उसका नाम वेन रख देते, आगे रखेंगे। अगर दिल की तरफ कोई सा ऐसा ट्यूब जो दिल की तरफ कुछ लाए उसको वेन बोलेंगे, जो दिल से दूर कोई ले जाए तो उसको बोलेंगे आर्टरी। इतनी बात आपको समझ है। लार्जेस्ट आर्टरी को आयोटा कहते हैं, लार्जेस्ट वेन को वेना कावा भी कहा जाता है। ठीक है, अभी उसकी बात और कर लेंगे। आगे देखते हैं, ये आर्टरी ये बहुत बड़ी सी ट्यूब है। मैंने आपको अभी बहुत बार बता दिया कि हमारे सेल्स होते हैं इज वेरी वेरी छोटे, सेल्स इज वेरी वेरी छोटे, ये आर्टरी वाली ट्यूब इज वेरी वेरी बड़ा। तो इस आर्टरी वाली ट्यूब में क्या है, ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को हमारे को हर एक सेल तक क्या करना है, पहुंचाना है। अब आर्टरी का ट्यूब इज वेरी बड़ा, सेल इज वेरी छोटा, इस बड़ी ट्यूब से छोटी ट्यूब को कैसे भराया जाएगा, नहीं भरेगा ना। दैट्स व्हाई ये आर्टरी क्या होती है, ये आर्टरी बहुत स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में, बहुत फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होती है, बहुत पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होती है। लगभग एक सेल की थिकनेस होती है, बहुत पतली पतली ट्यूब्स में ये आर्टरी, जो बड़ी वाली ट्यूब है, डिवाइड होती है। और डिवाइड होती है और उसके बाद क्या करती है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा देती है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। और फिर सेल से क्या लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब लेगी
तो फिर से ये ट्यूब रीअरेंज हो जाएगी, फिर से ये ट्यूब एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। देखो पहले डिवीजन हुआ, पहले इनका क्या हुआ, डिवीजन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचाना था। फिर हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से ये यूनाइट हो जाएगी, फिर से ये क्या हो जाएगी, एक जगह ऐसे करके यूनाइट हो जाएगी। पहले डिवाइड हुई का ऑक्सीजन दी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर एक ट्यूब में डिवाइड हो जाएगी। इस डिवीजन को हम कहते हैं कैपिलरीज, इन डिवीजन को ही कहा जाता है कैपिलरीज। समझ आई बात। आर्टरीज जब बहुत ही ज्यादा फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है ताकि हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके, उसको कहते हैं हम कैपिलरीज। समझ आई बात। अच्छा, उसके बाद ये जो फिर से यूनाइट हो गई, ये वाली जो ट्यूब्स फिर से यूनाइट हो गई, फिर से मर्ज हो गई, फिर ये क्या करती है, फिर से एक सिंगल ट्यूब में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और फिर देखो अब ऑक्सीजन तो पहुंचा दिया है हर एक सेल तक, अब कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ले लिया, ऑक्सीजन पहुंचा दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लिया। उसके बाद ये ट्यूब जाती है राइट एट्रियम में। यहां मत भेजना, कहां भेजना, राइट एट्रियम में। अच्छा, ये वाली ट्यूब जो है ये ब्लड को हार्ट की तरफ ले जा रही है, हार्ट की तरफ ले जा रही है, इसलिए इस ट्यूब को कहा जाता है वेन, इस ट्यूब को कहा जाता है वेन। अब ये वाली ट्यूब को आर्टरी क्यों कहा था, आपको बात आ गई होगी समझ, क्योंकि ये वाली जो ट्यूब है ये हार्ट से ले जा रही थी ब्लड, ये हार्ट की तरफ ले जा रही है, हार्ट से ले जाएगी तो आर्टरी होगी, हार्ट की तरफ ले जाएगी तो वेन होगी। आपको इतनी बात उम्मीद है समझ आया होगा, ठीक है। अब राइट एट्रियम में पहुंच गया, फिर से ये आराम कर रहा था, मस्त ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, फिर से ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा और फिर इस ट्यूब से होते हुए लंग्स में पहुंचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर लंग्स से ये आउट हो जाएगा, ऑक्सीजन इन हो जाता है, वो तो प्रोसेस चलता ही रहता है। अच्छा, वेन के अंदर, इस वेन के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन के अंदर ही नहीं, आपको सिंपल एक बात याद रखनी है, इधर से पूरा ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां से लिया था ना इस वेन ने। अच्छा, तो याद ये रखना है इस साइड जो भी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस साइड जो भी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक साइड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सिंपल सा हमारे पास ये प्रोसेस है। अच्छा, इस ट्यूब का मैंने नाम बता दिया आर्टरी, इस ट्यूब का मैंने नाम बता दिया आपको वेन। अच्छा, ये दोनों तो ट्यूब रह ही गए। अच्छा, इस ट्यूब को जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे ना तो ये जो ट्यूब है ये हार्ट की तरफ ले जा रही है। क्या ले जा रही है, देखो हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ अगर कोई सा ट्यूब ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन। अच्छा, ये वाली ट्यूब जरा ध्यान से देखो, ये हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाएगी, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाएगी, तो इस वाली ट्यूब को फिर से हम कहते हैं आर्टरी। लेकिन 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 ये आर्टरी, ये वेन ऐसा किससे हो गया, देखो इस वेन के पीछे हम लगा देते हैं पल्मोनरी। क्या लगा देते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं पल्मोनरी वेन, इस ट्यूब को बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ऐसा क्या होता है भाई, पल्मोनरी रिप्रेजेंट करता है लंग्स को, पल्मोनरी वर्ड रिप्रेजेंट करता है लंग्स को। और मेरी बात ध्यान से याद रखना, चाहे दुनिया का कोई सा भी आर्टरी हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी आर्टरी हो, उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, दिमाग लगाओ, इधर पूरी साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, which artery has the deoxygenated blood। एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो है। और उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वेन के ऊपर, चाहे दुनिया का कोई सा भी वेन हो, दुनिया का मतलब हमारे शरीर का कोई सा भी वेन हो, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पल्मोनरी वर्ड एक्सेप्शन में आता है, आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। आपको उम्मीद है बात आ गई होगी समझ, अच्छे तरीके से आ गया। देखो क्या होता है, ऑक्सीजन लंग्स तक आ गया, ऑक्सीजन लंग्स तक आ गया, पूरा रेस्पिरेशन मैंने समझाया था, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली सेक्शन होता है, गैसेस बताया था पूरा रेस्पिरेशन में कि लंग्स तक कैसे आया है। गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती है एल्वियोली की, वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अच्छा, ऑक्सीजन वहां तक पहुंच गया था रेस्पिरेशन में, मैंने पूरा बताया। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, किस ट्यूब के माध्यम से, पल्मोनरी वेन। फिर ऑक्सीजन लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और वहां से आर्टरी से कहां पहुंच जाता है,
आर्टरी से सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है उसको क्या ऑक्सीजन, तो बहुत पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिसको कैपिलरीज कहते हैं। फिर ऑक्सीजन को लेके फिर से सारी पतली पतली ट्यूब्स इकट्ठा हो जाती है और इकट्ठा होकर वेन्स कहते हैं उसको, और वो राइट एट्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाती है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी दोबारा लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाता है, फिर आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। ठीक है, उम्मीद है आपको बात आई होगी समझ। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके अंदर। आपको एक चीज और याद रखनी है, एक चीज और यार ये मैं आपको मिटा देता हूँ, मिटा दिया मैंने। एक चीज और बतानी थी, देखो हमारी बॉडी में ना डबल सर्कुलेशन होती है, हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन कैसे, देखो हार्ट और लंग्स के बीच में एक साइकिल बन रही है और हार्ट और हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में एक साइकिल बन रही है, तो हमारी बॉडी में दो साइकिल बनती है, इसलिए हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। जैसे फिशेस वगैरह होती है ना, तो फिश वगैरह में डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, फिश में डबल सर्कुलेशन नहीं होता, उसमें सिंगल सर्कुलेशन से ही काम चल जाता है। तो याद रखना हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। एक बात और बता देते हैं, एक बात और बता देते हैं, जरा ध्यान से लिख लेना। लार्जेस्ट आर्टरी, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है ना, आर्टरी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, आर्टरी के बारे में तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, लेकिन लार्जेस्ट आर्टरी, बहुत सारी आर्टरी होगी, एक ही आर्टरी थोड़ी ना होगी, बहुत सारी आर्टरी होगी, उसमें से लार्जेस्ट जो होगी उसको एओर्टा कहा जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी वेन होगी, लेकिन जिसमें जो लार्जेस्ट वेन होती है उसको हम वेना कावा कहते हैं। लार्जेस्ट वेन को क्या कहा जाता है, वेना कावा कहा जाता है। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आई होगी, नोट कर लो जल्दी से, लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा, लार्जेस्ट वेन वेना कावा। अच्छा, इतनी बात आ गई समझ। अब जरा ध्यान से देखना, ऐसी दीवार मान सकते हो जो लेफ्ट और राइट को सेपरेट करे, लेफ्ट और राइट, देखो ये इधर पूरा लेफ्ट और ये राइट, हार्ट के अंदर लेफ्ट और राइट को ये सेपरेट कर रहा है, इसको हम कहते हैं सेप्टम। इसको क्या कहते हैं, सेप्टम। इट सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट, लेफ्ट और राइट को सेपरेट करता है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ध्यान से नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ऐसे एक चीज आती है यहाँ पे, वाल्व्स। क्या आती है, वाल्व्स। अच्छा, वाल्व्स क्या होते हैं, पहली बात तो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स के अंदर, याद रख लेना, वी फॉर वाल्व्स, वी फॉर वेन्स। अच्छा, वेन्स के अंदर ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। जैसे ब्लड ऐसे करके एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ऐसे करके जा रहा है, बैकफ्लो ना हो जाए, क्या ना हो जाए, वापस ना आ जाए वो ब्लड, इसलिए वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वाल्व जो है वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड ऐसे जा रहा है तो दोबारा उसी रास्ते से ना आ जाए, ये सीधे जाते हैं, तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ध्यान से लिखते रहो। सेप्टम बता दिया मैंने, वाल्व्स मैंने बता दिया, अब थोड़ा कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, देखो जरा ध्यान से। सेप्टम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम, कुछ ब्लड वेसल्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो आरबीसी वगैरह के बारे में आपको पता होगा, आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर हेमोग्लोबिन एचबी यानी हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, मैंने आपको बताया भी था, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज इनसॉल्युबल इन ब्लड, इसलिए हेमोग्लोबिन उसमें होता है ताकि वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाए। अच्छा, हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आसानी से घुल जाता है, मिल जाता है, सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसी के अलावा डब्ल्यूबीसी आता है, क्या आता है डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमें डिजीज वगैरह से फाइट करने में, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ये आपने सुना भी होगा, इन सब में मदद करते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से और क्या क्या आ सकता है, देखो आर्टरी और वेन में डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं मैं, आर्टरीज और वेन्स के अंदर डिफरेंस बता रहा हूं, याद नोट कर लेना, मैं कीवर्ड्स में यहाँ लिख रहा हूँ, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब जरा ध्यान से देखना, आर्टरीज और वेन्स, पहली बात मैंने बता दी, ये ट्यूब होती है जो अवे फ्रॉम द हार्ट, क्या होती है, कोई भी ब्लड को it transports the blood away from heart, it transports blood away from heart से दूर की तरफ ट्यूब ले जाएगी। ये ट्यूब मतलब ऐसी ट्यूब जो कि ब्लड को away from heart से दूर ले जाएगी, उस ट्यूब को बोलते हैं आर्टरी। लेकिन अगर कोई सा ट्यूब ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट ले जा रही है, उसको हम बोलते हैं
वेन, उसको क्या बोलते हैं? वेन। पहला पॉइंट आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो प्रेशर होता है ये काफी हाई होता है। इसका प्रेशर क्या होता है? काफी ज्यादा हाई होता है। इसका प्रेशर, इस पे जो प्रेशर पड़ता है ये काफी ज्यादा लो होता है। दैट्स व्हाई इसकी जो वॉल्स होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है। इसकी वॉल्स काफी ज्यादा थिन होती है, यानी आर्टरी जो होता है उसकी जो वॉल्स होगी ना वो काफी ज्यादा थिक होगी। जो वेन्स होगी उसकी वॉल्स काफी ज्यादा थिन होती है। उसका रीजन ये है, जो आर्टरी है, आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है वो हार्ट से पंप होते हुए आ रहा है। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करती है, हार्ट यहां से जब ब्लड को पंप करेगी, जो ब्लड जाएगा वो बहुत ज्यादा प्रेशर से आर्टरी पे जाएगा। आर्टरी की जो दीवार है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा, इसलिए आर्टरी की ट्यूब थिक होती है, आर्टरी की ट्यूब मोटी होती है ताकि उस प्रेशर को झेल सके। और वेन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेन क्या होता है? वेन टुवर्ड्स द हार्ट को ब्लड को ले जाता है, हार्ट की तरफ ले जा रहा है वो क्या? ब्लड को। ऐसा थोड़ी ना हार्ट से पंप होते हुए आ रहा है कि हार्ट उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टरी में प्रेशर लगता है, क्यों? क्योंकि हार्ट पंप करता है ब्लड बहुत तेजी से, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है आर्टरी की वॉल्स पे। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आएगा। तो प्रेशर हाई होता है इसलिए इसकी वॉल्स थिक होती है, इसमें प्रेशर लो होता है इसलिए इसकी वॉल्स थिन होती है। आपने देखा होगा यहाँ पे आप देखते हो कि हाथ वगैरह में, तो आपको ये ऊपर ऊपर जो दिखाई देता है वो आर्टरी नहीं होती है, वो वेन होती है। ये ऊपर ऊपर है, दिमाग लगाओ। आर्टरी हमारे अंदर है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उसमें प्रेशर काफी ज्यादा है ना, उसका प्रेशर काफी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आई है कि नहीं? अच्छा देखो, इसके अलावा कुछ चीजें और हैं हमारे पास जो हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, अरे यार देखो, इसके अलावा प्लेटलेट्स के बारे में हम समझ लेते हैं। किसके बारे में समझ लेते हैं? प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स क्या करती है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर कहीं पे चोट लग जाती है, ये सब तो आपने सुना ही होगा, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। कहीं पे आपको चोट लग जाए, छिल जाए, तो ऊपर से एक ब्लैकिश कलर की लेयर, ब्राउनिश कलर की लेयर कन्वर्ट चढ़ जाती है ऊपर से, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल प्लेटलेट्स। और कुछ इसका रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड इन ब्लड। ब्लड जो होता है, ब्लड जब आप नाखून कहीं से भी काटोगे, ब्लड जब निकलेगा वो लिक्विड टाइप का होता है। लिक्विड किस वजह से होता है? प्लाज्मा की वजह से। ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई वो हमें लिक्विड की फॉर्म में दिखता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक होता है लिम्फ। इन सबका फंक्शन आता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, इसको हल्के में नहीं लेने का। ठीक है, नहीं तो आप पछताएगा। ओके, लिम्फ क्या होता है? मैंने आपको कैपिलरीज बताया था। कैपिलरीज ऐसे करके सिंपल बहुत फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होती है। इनमें क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, प्रोटीन्स वगैरह, वो इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस में फेंक देते हैं और फेंक के एक नया टिश्यू बनाते हैं, जो उस फ्लूइड को पूरे को हम बोलते हैं लिम्फ। आपको सिंपल ही याद रखना है, कैपिलरीज में बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे सेल्स बना लिए। जैसे ये 4 सेल बनाए, इसके बीच में गैप, इसके बीच में क्या है? गैप है। 4 सेल को इकट्ठे ऐसे करके रखो, 4 सेल को इकट्ठे ऐसे करके रखो। अब इनके बीच में गैप आ गया ना, ये गैप आ गया कि नहीं आ गया? इनको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इंटरसेल्युलर का स्पेसेस का मतलब है सेल्स के बीच का गैप। इंटरसेल्युलर स्पेसेस यानी सेल्स के बीच का गैप। सेल्स के बीच के गैप में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। यानी ये प्रेजेंट होता है इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इट इज प्रेजेंट इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में और कुछ भी नहीं रखा हुआ है। कुछ भी चीज ऐसा नहीं हो सकता जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग से, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी इतनी सी बात भी नहीं आ सकती है ना। हमने अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग को खत्म कर दिया है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, उम्मीद है कि ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, 120 mm of Hg, 80 mm of Hg, उसका मतलब क्या होता है, कैसे नापा जाता है ब्लड प्रेशर। इन सारी ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन खत्म, फिर एक्सक्रीशन और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट एंड रॉक इन योर लाइफ।